आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। तो आइए हम बिना समय गंवाए टॉपिक के बारे में देखते हैं। आप सभी इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहें। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम क्या है? तो 27 दिसंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और दिव्यांगता के क्षेत्र में एक नया कानून जो है बना दिया। जब ये एक नया कानून बना तो जो आपका पुराना कानून था निःशक्तजन अधिनियम 1995, तो अब उसको निरस्त करके अब ये नए कानून को जो है वहाँ पर लागू कर दिया गया, जिसको हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से जो है जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा में 13 दिसंबर 2016 को भारत ने यूएनसीआरपीडी एक्ट पर हस्ताक्षर किया था। तो उस एक्ट में बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजनों के जो अधिकार की बात की गई थी और उसमें ये सारी चीज़ बताया गया था कि हमें दिव्यांगों के जो अधिकार है उसको कैसे संरक्षित करना है और उनको अधिकार को कैसे दिलाना है। तो यूएनसीआरपीडी के आधार पर ही जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो है आपका तैयार किया गया। अगर हम कानून की विशेषता देखें तो आपका दिव्यांगता की परिभाषा अगर हम देखा जाए तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बना दिया गया है। जो आपका पुराना जो अधिनियम जो था निःशक्तजन अधिनियम 1995, उसमें दिव्यांगता की जो परिभाषाएं देखें तो बहुत ही संकुचित था और जो है लिमिटेड था। तो इसमें जो है दिव्यांगता की परिभाषा को जो है थोड़ा सा व्यापक रूप दिया गया है, व्यापक रूप बनाया गया है। उसके बाद देखें तो इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अब जो आपके अपंगता के मौजूदा जो प्रकार हैं जो थे आपके निःशक्तजन अधिनियम जो आपका 1995 में, जैसे कि हम जानते हैं कि 7 जो है दिव्यांगता के कैटेगरी को शामिल किया गया था, लेकिन जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बना उसमें जो है 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी गई कि केंद्र सरकार इसको जो है घटा और बढ़ा सकता है। अगर हम आरक्षण प्रतिशत की बात करें तो जो आपका पुराना अधिनियम था निःशक्तजन अधिनियम 1995, उसमें आरक्षण जो है दिव्यांगजनों का जो है 3% था, लेकिन इस अधिनियम में बढ़ाकर जो है 4% जो है आपका कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुराने अधिनियम में आपका 3% जो आरक्षण था, लेकिन ये जो नया अधिनियम बना है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है 2016, तो इसमें जो है बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। अब वो 4% में कौन कौन से हैं? तो आपके पूर्ण दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित जो है उनको 1% आरक्षण दिया गया है। जो आपका श्रवण बाधित और जो श्रवण दोष हैं उनको जो है 1% दिया गया है आरक्षण। उसके बाद अगर जो चलन दिव्यांग हैं और जिसके अंतर्गत जो है प्रमस्तिष्की जो आपका पक्षाघात है, रोग मुक्त जो है कुष्ठ है, बौनापन है, तेजा से जो आक्रमण से पीड़ित जो है उनको जो पेशीय कुपोषण है उनके लिए जो है आपका 1% आरक्षण जो है दिया गया। इसके अलावा स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता को 1% जो है आरक्षण दिया गया है। प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए खंड 1 से 4 के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिरांधता जो है डेफ एंड ब्लाइंड को भी शामिल किया गया है। अगर शिक्षा संबंधी हम सुधार देखें तो इस अधिनियम में बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही सरकार वित्त पोषित जो है आपका शैक्षिक संस्थान और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात किया जा गया कि जो आपके जो है वो सरकारी है आपका या वित्त पोषित हैं उनको जो है समावेशी शिक्षा जो है प्रदान करना होगा। अगर हम फंड की व्यवस्था देखें
तो दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण जो है किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में बनाए गए अन्य फंड का इस नए फंड में विलय कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो है फंड संबंधी जो है व्यवस्था था। अब हम देखें आपका अवसंरचना संबंधी सुधार अगर हम देखें तो इसमें अवसंरचना मतलब कि आपका बैरियर फ्री या हम एसेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि सुलभ भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने एवं निर्माण निर्धारित समय सीमा में जो सार्वजनिक इमारतों जो आपकी सरकारी और निजी दोनों में जो दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित पर बल दिया जाएगा कि मतलब उनको एसेसिबल बनाया जाएगा, चाहे आपका सरकारी हो आपका या गैर सरकारी हो, तो उनको इस तरीके से हमें एसेसिबल बनाना होगा। अगर हम गार्जियनशिप की बात करें तो गार्जियनशिप की व्यवस्था में यह विधेयक जो है जिला न्यायालय द्वारा गार्जियनशिप की व्यवस्था प्रदान करता है, जिसके तहत जो है अभिभावक और दिव्यांग व्यक्तियों के बीच में संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था होगी। एलएलसी जो है लीगल गार्जियनशिप अभी भी सरकार के द्वारा जो हर जिला में यह गठित किया गया है, जो आपके डीएम की अध्यक्षता में ये जो है गार्जियनशिप की व्यवस्था होती है, जिसमें एक एनजीओ को एक सदस्य होता है और आपका एक जो है दिव्यांग जो व्यक्ति होता है और एक आपका विकलांग अधिकारी होते हैं और उस डीएम होते हैं। तो ये जो है आपका गार्जियनशिप की व्यवस्था जो इसमें किया गया है। बेंचमार्क अगर हम दिव्यांगता के लिए विशेष प्रावधान देखें तो इस अधिनियम में बेंचमार्क दिव्यांग यानी न्यूनतम 40% दिव्यांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने के जो है प्रावधान है। ऐसे लोगों को सरकारी योजना और अन्य प्रकार की योजनाओं में भी जो प्राथमिकता दी जाएगी। अगर अन्य हम महत्वपूर्ण प्रावधान की बात करें तो जो है दिव्यांगजनों के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटारा करने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय को जो है नामित किया जाएगा, जो दिव्यांगता संबंधी जो उनके अधिकार और उनके जो आपके जो नियम कानून है उनको लागू करने के लिए और उनको अधिकार को प्राप्त करने के लिए या उनके संबंधी जो भी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके लिए जो है एक न्यायालय को नामित किया जाएगा। नया अधिनियम इस संबंध में भारत में बनने वाले कानून को दिव्यांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरपीडी के उद्देश्यों के सापेक्ष ला जो है खड़ा करेगा। अगर ये अधिनियम जो है आपका यूएनसीआरपीडी में जो दिव्यांगों के जो अधिकार की बात की गई है तो देखा जाए तो बहुत जो है उस अधिनियम के सापेक्ष जो है ये अधिनियम जो है काम जो है करेगा। हम देखें भारत का जो है यूएनसीआरपीडी का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और यह अधिनियम यूएनसीआरपीडी के संदर्भ में भारत के जो दायित्व को पूरा करेगा। और यूएनसीआरपीडी पर मेरे द्वारा जो है पूर्व में 2 वीडियो बनाया गया है, आप उन वीडियो को जो है मैं आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से यूएनसीआरपीडी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016 के अंतर्गत जो 21 प्रकार के जो दिव्यांगता को जो शामिल किया गया है वो कौन कौन से दिव्यांगता है। तो सबसे पहला है गामक दिव्यांगता, उसके बाद दूसरा है कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, उसके बाद तीसरा है जो प्रमस्तकीय पक्षाघात, उसके बाद चौथा है बौनापन, फिर उसके बाद आपका पेशीय दुपोषण जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, उसके बाद तेजाबी आक्रमण जो पीड़ित है, अंध ब्लाइंडनेस है, उसके बाद लो विजन है, अल्प दृष्टिबाधिता है, हेयर इम्पेयरमेंट है, श्रवण बाधिता है, उसके बाद जो है क्रॉनिक जो है न्यूरोलॉजिकल जो है कंडीशंस है, पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थितियां है, वाक और भाषा दिव्यांगता है। इसके अलावा जो है आपका बौद्धिक जो है दिव्यांगता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम आपका जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसके अलावा जो है आपका मेंटल इलनेस है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उसके बाद मल्टीपल क्लोरोसिस है, उसके बाद पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसन रोग है। इसके अलावा आपका हेमीफीलिया है, हेमीफीलिया, इसके बाद जो है थैलेसीमिया है, इसके बाद आपका सिकल सेल डिजीज है, सिकल कोशिकीय रोग है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये 21 प्रकार के जो है दिव्यांगता जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल किया गया है।
तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।